जय हिंद बच्चों, रेडी हैं आज के लेक्चर के लिए। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रहे हैं हमें। वो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है अ कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल। पहले हम डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं उनका। एक सर्कल दिया है बच्चों, इस सर्कल में एक कॉर्ड सी डी दे रहे हैं। मैं थोड़ा एक दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। एक कॉर्ड यहाँ पर है सी डी और दूसरा कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं ए बी। और याद रखो बच्चों, ये वो कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रहा है। सो दिस इज आल्सो नोन एज द डायमीटर। दिस इज द कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, और जो सेंटर से पास हो ऐसे कॉर्ड को हम क्या कहेंगे बच्चों? डायमीटर। दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर। सो यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया है, और वो देखो हम गिवन में लिखते हैं। यहाँ पे गिवन पार्ट में गिवन में देखो दिया गया है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ओ पी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? पहला सी डी, सेकेंड ए डी, एंड थर्ड जो कैलकुलेट करना है दैट इज सी बी। सी डी, ए डी एंड सी बी, ये वैल्यूज़ बच्चों कैलकुलेट करनी है हमें। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे अभी। सिचुएशन में देखो क्या दिया क्या गया है। अ कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड सी डी ऑफ द सर्कल हूँ सेंटर इज ओ। इसका सेंटर क्या दे रहे हैं? सेंटर इज ओ, इज बाइसेक्टेड एट पी। ये पी पर क्या हुआ? बाइसेक्ट हुआ, मतलब ये दोनों पार्ट क्या हो गए? इक्वल हो गए। बाय द डायमीटर ए बी, ओ ए एंड ओ बी इज 15 सेंटीमीटर। ओ ए एंड ओ बी ये कितना दे रहे हैं? 15 सेंटीमीटर ईच। अदर वैल्यूज ऑलरेडी उसने दिया हुआ है हमें, ओ पी दिस मच। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ओ पी, दैट इज ओ ए वैल्यू। तो ओ ए क्या है? ओ ए इज द रेडियस विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ऑलरेडी दिया गया है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ पी सी में, ओ पी सी में ये वैल्यू बच्चों हमें दी गई है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। और एक बात हमें बताई गई है, सी डी हमें टोटल कैलकुलेट करना है, बट ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? इक्वल हैं। ओ पी की वैल्यू भी हमें दी गई है विच इज़ 9 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम सी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसे कर लेंगे। आप सी पी जो कि अननोन वैल्यू है उसे एक तरफ रहने दो, ओ पी जिसकी वैल्यू 9 दी गई है, ओ सी जिसकी वैल्यू 15 दी गई है बच्चों। सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर मतलब 225, 9 मतलब 81। सी पी स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 81, 5 माइनस 1 4। देयर आफ्टर सिंस this 12 minus 8, that is again 4.
then this is 1, here we are getting 144, Cp वैल्यू इज़ नथिंग बट 12 द स्क्वायर, तो Cp का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12। अगर Cp की वैल्यू 12 है तो मुझे पता है कि Cd, मैं यही लिखता हूँ, Cd इज़ 2 टाइम ऑफ Cp, तो Cd इज़ 2 इंटू 12, Cd वैल्यू इज़ नथिंग बट 24, Cd वैल्यू इज़ नथिंग बट 24। तो पहले का आंसर तो आ गया हमारे पास, ये हमने 24 फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हमसे AD पूछा जा रहा है। सेकंड वन, टू फाइंड AD। अब AD को देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। AD कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है, इस पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट तक की इस वैल्यू को क्या कहा जा रहा है AD, और यही AD क्या है अंडर क्वेश्चन मार्क है। अब AD के लिए देखो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल APD, ये वाला ट्रायंगल बच्चों हम कंसीडर कर रहे हैं APD, इन ट्रायंगल APD। आप नोटिस करो इसे APD। यहाँ पर बच्चों AP की जो वैल्यू है वो होगी OA प्लस OP। ये पूरी AP की जो वैल्यू है ये OA प्लस OP, मतलब AP कितना हुआ OA 15, OP कितना हुआ 9, AP की वैल्यू कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। PD की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, क्योंकि CP और PD दोनों इक्वल थे। यहाँ पे लिख भी दो CP इक्वल्स टू PD, CP इक्वल्स टू PD इक्वल्स टू हाउ मच 12। सो PD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों इस ट्रायंगल में हमें एक वैल्यू मिल गई है, ये पूरी वैल्यू कितनी मिली है 24, और PD की वैल्यू, ये PD की वैल्यू कितनी मिल गई है 12। अब बच्चों हमें AD की वैल्यू पता करनी है। व्हाट इज AD? हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AP मतलब 24 द स्क्वायर, PD मतलब 12 द स्क्वायर इक्वल्स टू AD द स्क्वायर। 24 द स्क्वायर, अब यहाँ इसे में वर्क करके देखना पड़ेगा। 24 इंटू 24 कर लो, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 96, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यह आ गया 6, 8 8 16 17, 576, 576। अभी 12 इंटू 12 144, 144 इक्वल्स टू AD द स्क्वायर। सो AD स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई 576 प्लस 144 ऐड कर लो, 6 4 10 का 1 गया, 8 and 4 12 का 1 गया, 5 1 6 7, ये वैल्यू आ गई 720। एग्ज़ाम में बच्चों अगर आप चाहो तो AD की वैल्यू अंडर रूट 720 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर टीचर्स इंसिस्ट करें आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम तो उसमें कंज्यूम होता है, बट डिपेंड्स, अगर आपके टीचर्स आपको फाइनल आंसर तक जाने के लिए बोल रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें क्या मेथड है लॉन्ग डिवीजन है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर एक पेयर बना लो, हमेशा अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, 2 2 नंबर का एक पेयर बनाओ। इसके लिए कुछ नहीं बचा, ऐसे ही रहने दो। अगर मैं 3 3 जा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 9, जो कि बड़ा हो जाएगा 7 से। तो मैं 2 2 जा 4 करूँगा, 7 माइनस 4 करके कितना मिला मुझे 3 मिला। अब इस 2 को डबल करो, 4 आया, और एक जगह यहाँ पे खाली रखो। प्रोसीजर समझो, 2 का डबल करना है, 4 आया, एक जगह खाली रखो। अब इस पूरे 20 को नीचे ले लो। अब तुम्हें 4 के बगल में कौन सा नंबर रखना है जो इसके नज़दीक जाए।
मान लो मैं कहता हूँ कि 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 176, बहुत पीछे है। तो मैं 8 जा करके देखता हूँ। 8 8 जा 64 का 6 जा, 4 8 जा 32, 32 एंड 6 38, ये बहुत आगे चला गया। तो लगभग इससे थोड़ा सा पीछे जाएगा। और एक बात नोटिस करो, जो नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जा 49 का 4 गया, 7 7 जा 49, 49 का 4 गया, 7 4 जा 28 एंड 4 32, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, शिक्षा पे चलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अभी मैं 6 लिख रहा हूँ, इंटू 6 कर रहा हूँ। 6 6 जा 36 का 3 गया, 6 4 जा 24 एंड 3 27, तो शिक्षा गए। फिर यहाँ पर 6 लिखा, 6 से मल्टीप्लाई करके क्या मिला मुझे, 276, 276 मिला ना। 10 - 6 4 आया, 11 - 7 4 आया, ये फिनिश है। अब देखो इसमें 6 ऐड कर लो, 6 ऐड कर लिया, 6 6 12 का 1 गया 52। मैंने कैसे सॉल्व किया देखो, 6 से ही मल्टीप्लाई किया था, 6 ही ऐड करो, 6 6 12 हो गया 152। अब 52 लिखने के बाद एक जगह फिर भी खाली रखो, आगे कुछ भी नंबर नहीं है हमें बोरो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल पुट करेंगे और 2 जीरोज़ लेंगे। डेसिमल पुट करने के बाद 2 जीरो लेना पड़ता है। 2 जीरो लेने के बाद अब तुम क्या करोगे, फिर से वही प्रोसीजर, वही नंबर लोगे जो यहाँ पर लिखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैं एक ट्राई करता हूँ बच्चों। अगर मान लो 7 लिखता हूँ, 7 जा जाता हूँ, देखो कितना नज़दीक पहुँचते हैं हम। 7 7 जा 49 का 4, 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18 का 1, 7 5 जा 35 36, 3 6 8 9, ये इससे छोटा नंबर है। एक नंबर और आगे ट्राई करता हूँ, 8 जा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22, 8 5 जा 40, 40 into 42, तो ये काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। 2 4, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 जा प्लस 8 किया 16 आया, 16 का 1 3, 5 36, एक जगह अभी भी खाली रखेंगे यहाँ पे, 5 36 एक जगह खाली रखो। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, देयर आफ्टर 3 में से 2 गया 1, 176 है। एक स्टेप और, यहाँ पर हमने 8 जा लिया था तो 8 यहाँ पे लिख दूँ मैं। अब डेसिमल ऑलरेडी लिया हुआ है तो 2 जीरोस तुम ले सकते हो। 176 थोड़ा नियर बाय नंबर अगर आप गेस कर सकते हो तो 536, यहाँ पर मैं 3 जा जाके देखता हूँ, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये काफ़ी नज़दीक का नंबर मिला मुझे। 16089, आगे एक भी नंबर लिया तो उसको क्रॉस कर जाएगा, तो 3 जा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल के बाद बच्चों तुम्हें 2 स्टेप तक जाना था। इस पूरे कैलकुलेशन का एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो भी नंबर तुम यहाँ लिखते हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर लेना है तुम्हें। और जब आगे आपका नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, अब अगले स्टेप में जाने के लिए जो नंबर यहाँ लिया है वही नंबर फिर लिखो, ऐड करो और फिर आगे की तैयारी शुरू करो। तो 2 स्टेप तक गए, दैट इज़ एनफ। तो AD का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 26.83 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमने AD की पता कर ली। कितनी पता चली ये वैल्यू, 26.83। अब हम आगे बढ़ेंगे और CB की वैल्यू को पता करेंगे। CB की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पर है, ये यहाँ दिया गया है CB फाइंड आउट करने के लिए। CB की भी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि CP की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें 12 पता है। ये टोटल वैल्यू 15 थी, उसमें से ये 9 था, ये 9 था, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी रहेगी, 6 रहेगी।
तो मुझे खाली इस वैल्यू का पता करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रब कर दूँ। हम लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल CP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। CP कितना है 12 द स्क्वायर, PB कितना है 6 द स्क्वायर, ये आया CB द स्क्वायर। CP 144, ये हुआ 36, ये है CB स्क्वायर। CB स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई 144 प्लस 36 इट इज़ 180। तो CB वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 180। ऐसे 180 काफ़ी फेमस नंबर है बच्चों। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो 13.42 की ये आंसर आपको मिलेगा। आप फिर से ट्राई कर लेना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसे आपको सॉल्व करना है। इन केस आप इतना भी लिखते हो तो वो भी आंसर रहता है, बट सम टीचर्स दे इंसिस्ट टू गो अप टू दिस पॉइंट। सो इट डिपेंड्स। खाली इस पॉइंट तक इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और 2 नंबर या 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी 8th क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चलो जल्दी जल्दी हम 9th क्वेश्चन ले लेते हैं। 9th क्वेश्चन हमेशा की तरह बच्चों आप पहले ट्राई कर लो, इसको एक बार क्वेश्चन रीड करो, सिचुएशन देखो क्या दिया गया है, और उसके बाद फिर से आप वीडियो ऑन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और मेरे सॉल्यूशन में पार्ट में फिर से देखो, आप वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद फिर से आकर सॉल्यूशन यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे बच्चों ये 9th क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 9th क्वेश्चन में देखो क्या दे रहे हैं वो। इस सर्कल में बच्चों ये सेंटर है, दिस इज A, दिस इज B। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है E पे। यहाँ D है, यहाँ C है बच्चों, ये O है। द फिगर गिवन बिलो shows a circle with the center O in which diameter AB bisects the chord। डायमीटर अगर बाइसेक्ट को कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। CE इक्वल्स टू ED ऑलरेडी हमें दिया गया है। AB is the diameter, CE equals to ED equals to 8 सेंटीमीटर। EB equals to, EB की वैल्यू कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। EB कहाँ आया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। टू फाइंड में क्या है, रेडियस। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमें ये EB की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर, और जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन मार्क खाली कहाँ रखा गया है, रेडियस पे। ठीक है बच्चों, तो ये रेडियस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, रेडियस हमसे पूछा जा रहा था, मैं पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर लूँगा, बट ये वैल्यू जो OE की वैल्यू है वो मेरे लिए अननोन है, ये भी अननोन है। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 2 अननोन रहेगा, और किसी भी इक्वेशन में अगर 2 अननोन रहेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन वैल्यू लेंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लेट OB दिस OE वैल्यू, यहाँ पे जो रेडियस जो अननोन है उस अननोन रेडियस को मैं बोलूँगा
OD इक्वल्स टू x सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस, जो हमारे लिए अननोन है उसे मैंने x ले लिया। बट OD इक्वल्स टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये क्या हो गया? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखो ये OD है और ये OB है। OD और OB ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि इसी सेंटर से तो रेडियाई बन रहा है। तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ OD इक्वल्स टू OB। सो OD की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? x, तो OB की वैल्यू कितनी हो गई? x सेंटीमीटर। अब OE की वैल्यू क्या हो जाएगी? OE की वैल्यू हो जाएगी दिस x माइनस 4 सेंटीमीटर। उसको भी हम बता देते हैं। OE इक्वल्स टू OB माइनस EB। OE इक्वल्स टू OB। OB कितना है बच्चों? OB है 8 सेंटीमीटर माइनस EB कितना है? 4 सेंटीमीटर। OE इक्वल्स टू x था ये, x माइनस 4 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों? OE की वैल्यू, ये ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा दिए, इनफ है। OE की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे अभी? x माइनस 4। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OED, OE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर। OE कितना है? x माइनस 4 द स्क्वायर। ED कितना है? 8 द स्क्वायर। OD कितना है? अननोन है हमारे लिए, बट उसकी वैल्यू हमने x कंसिडर की थी इसलिए हम इसको यहाँ पर x लिख सकते हैं। अब ये हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। क्या होता है? ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वॉट बी स्क्वायर। उस हिसाब से x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 द स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 8 द स्क्वायर 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x प्लस 16 प्लस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा बच्चों माइनस 8x माई प्लस 64 प्लस 16 80 दैट इज इक्वल्स टू 0। 8x इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस माइनस कट कर दो, x इज़ 80/8 कैंसिल कर दो, 10 आ गया। तो x इज़ हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना मिला हमें? हमारा आंसर आ गया बच्चों, रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो खाली इसमें एक स्पेशल बात हमने क्या किया, जो हमारा अननोन था उसको x लिया और उसकी मदद से फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 9th क्वेश्चन हमने कर लिया, 10th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप सब रेडी हो जाओ। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई करो 10th क्वेश्चन, और उसके बाद तब आके सॉल्यूशन को फिर से देख लेना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अभी 10th क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं हमसे। पहले तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे जो दिया है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द सेंटर, अब यहाँ पे सेंटर तो ड्रॉ कर दिया है। दिस इज सेंटर O से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ON एंड OM। ये है AB और ये है CD। अब इसमें गिवन पार्ट हम जरा लिख लेते हैं पहले, क्या क्या गिवन पार्ट है। In the given figure, O is the center of the circle
AB and CD are the two chords. AB and CD are the two chords. OM is perpendicular. OM क्या है? perpendicular है. ON भी क्या है? perpendicular है. AB ON perpendicular. AB equals to 24 centimeter. OM equals to 5 centimeter. ON equals to 12 centimeter. टू फाइंड में क्या है? पहला रेडियस ऑफ द सर्कल, सेकंड क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड. लेंथ ऑफ द कॉर्ड. अब यहां देखेंगे बच्चों, AB इज 24 सेंटीमीटर. दिस मच AB, ये पूरा AB कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर. OM की वैल्यू हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर. ON की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज 12 सेंटीमीटर. हमें रेडियस पूछ रहे हैं, तो बहुत आसानी से बच्चों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. यहाँ पे लिखेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू AB, सो AN इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. रीज़न दे दो. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. अब यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल ले लेते हैं. AM की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 24. AB कितना है? 24, दैट इज 12. AM कितना आ गया? 12. सो इन ट्रायंगल AMO, इस वाले ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूँ. इन ट्रायंगल AMO बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे? AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर. AM मतलब कितना? 12 द स्क्वायर. OM मतलब 5 द स्क्वायर इक्वल्स टू OA द स्क्वायर. 12 144, 5 225, OA स्क्वायर. सो OA स्क्वायर इक्वल्स टू 169. सो OA इज़ व्हाट? 13. करेक्ट? या अगर ऐसे स्क्वायर में दिखाना है तो दिखा दो कि OA इज़ व्हाट? 13. तो रेडियस हमें मिल गया बच्चों. तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल. अब सेकंड पार्ट पर जाएंगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड. लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पता करना है. सेकंड पार्ट में हमें देखो रेडियस पता चल गया, तो हम बात करेंगे अभी इन ट्रायंगल ONC. ON इज़ परपेंडिकुलर. यहाँ पे लिखते हैं ON इज़ परपेंडिकुलर टू CD. ये कैसे पता चला? गिवन है इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ONC, ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर. ON स्क्वायर मतलब 12 द स्क्वायर. CN ये अननोन है. OC मतलब 13 द स्क्वायर है. CN स्क्वायर इक्वल्स टू 13 द स्क्वायर माइनस 12 द स्क्वायर. CN स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144. So CN square equals to 25. So CN equals to 5. CN value is 5. You know that CD is twice of CN. So CD value is 2 into 5. CD value is 10 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. सो इस तरीके से आपने कंप्लीट किया 10th क्वेश्चन. तो यहाँ तक के ये क्वेश्चंस को मैं जो भी अगर कहीं कुछ डाउट डिफ़िकल्टी होगा तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछो मुझसे. और तब तक खूब मेहनत से अपने प्रैक्टिस करते रहो बच्चों. फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके साथ में
17B वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। वो भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक है, तो केयर करो, पढ़ाई करते रहो, और हम सब कहेंगे, एक साथ कहेंगे बच्चों, भारत माता की जय।